तो आपने नहीं सोचा कि इसका और विस्तार होना चाहिए और मैं लोगों के और काम आऊं, और काम तभी आ सकते हैं जब आपके हाथ में पावर हो? जहाँ तक ये सवाल आई, जहाँ तक मुझे समझ में आता है उनको गाइडिंग करता हूँ, चाहे जिस मुद्दा पर बात आए, जिस मुद्दा पर अपनी बात रखता हूँ, हमें जहाँ तक समझ में आता है उनके मैं मार्गदर्शन करता हूँ। पार्टी के प्रतिनिधियों का या पार्टी के लोगों का या जनता का, सभी का? सारे दलों के सारे विचारों का, जो दल में है भी, जो दल में नहीं भी, जो अत्यंत कुछ जानते नहीं, उसको मैं अपने गाइड करता हूँ कि इस तरह से आप काम करें, तब आपका भविष्य होगा अच्छा, आपको उज्जवल होगा, आप अच्छे से रहिए, अपना समय, जनता का भी भला होगा, जनता का भी भला हो, और जनता के बीच में रहिए और सेवा कीजिए। इसी तरह से मैं हरदम निस्तरीय काम करते रहता हूं। देखिए, मुझे पूरे इंटरव्यू बड़ी जबरदस्त लगी, क्योंकि सिक्किम के बारे में मैंने काफी कुछ पढ़ा है, मैं गया भी हूं, मैंने स्टडी भी करी है। वहाँ पहाड़ों इलाकों में और तमाम इलाकों से पानी पहुंचाना आसान बात नहीं थी, लेकिन आज वहाँ शुद्ध पानी एक घर में पहुंच रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो फिर यहाँ क्यों नहीं, एक बड़ा सवाल। इतना ही नहीं, सिक्किम स्टेट के बारे में वितरण करूंगा तो आप मुझे, वहां पर पंचायती राज, इतनी बड़ी पंचायती राज है कि वहां के जो वार्ड सदस्य वही कास्ट जाति आवास उसके दरवाजा तक पहुंचता है, उसको प्रखंड स्तर तक जाने की जरूरत नहीं है। वो वहाँ के वार्ड सदस्य जाति आवासीय बना के उसके दरवाजे तक पहुंचाता है। लेकिन झारखंड नहीं, बिहार में भी प्रक्रिया नहीं है। इस प्रक्रिया को मैंने देखा कि बड़ी गहराई से देखा कि उसको जाति, अब उसके एक भी आदमी को वहां तक जाने की नहीं है। लेकिन यहाँ पर झारखंड में एक व्यक्ति जाति आवासीय के लिए यहाँ पर जाओ, यहाँ जाओ, ऑन करो, इस तरह करो, बहुत प्रक्रिया है, जिसमें होने के बावजूद बहुत मुश्किल हो जाता है, बड़ी समय लगता है, 8 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना उसके लिए टाइम लगता है। इससे उनकी कठिनाइयां होती है। कहीं किसी को नौकरी में देना है, किसी को कुछ कोर्ट में देना है, कहीं किसी तरह से आपको बैंक में खाता खोलना है, कहीं किसी तरह के उसकी जाति आवास की जरूरत है, तो उसमें बड़ी दिक्कत उनकी होती है। देखिए, मैं तो यहाँ का वोटर नहीं हूँ, ना ही यहाँ का रिपोर्टर हूँ, एक नेशनल रिपोर्टर हूँ, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मेरा लेकिन एक मशवरा रहेगा कि आप इस तमाम सोच को, जब आप ये काम करा सकते हैं तो सत्ता में आपको आना चाहिए। मेरी पर्सनल राय है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आए जरूर, लेकिन राय है। लेकिन अगर मेरी राय से तमाम आपके छतरा निवासी जो है आपके जिले के, आपके विधानसभा के निवासी अगर सहमत होते हैं और आपके लिए आवाज उठाते हैं, तब आपका क्या फैसला रहेगा, ये अहम सवाल है। इस मुद्दा पर यही निवेदन करके बोलना चाहता हूं कि देश मेरा जब 1910 से आजाद हुआ, उसके बाद 12 प्रखंड, चतरा जिला का 12 प्रखंड में एक हंटर प्रखंड है जो सर्व बड़ा प्रखंड है। यहाँ माँ कलेश्वरी का भी स्थल है। कलेश्वरी स्थल में कितने बार एक मंत्री जी बिहार के आए, सुरेश पासवान जी आए मंत्री जी, उन्होंने कहा कि मैं पर्यटन स्थल बनाऊंगा। और यहाँ पर पूर्व में सांसद सुनील सिंह भी आए, मैं कि उस मंदिर को मॉडर्नाइज कर दूंगा, अच्छा मैं बना दूंगा, लेकिन नहीं पाया। बड़ी आशा थी कि पर्यटन बांध से यहाँ का रोजगार मिल जाए। साथ ही यहाँ पर जितनी जनसंख्याएं हैं, यहाँ पर लोगों को बड़ा गर्व है मुझ के साथ, लेकिन की सोच है कि जब से आजाद हुआ, यहाँ पर हंटर प्रखंड में एक भी विधायक बना, बहुत सारे विधायक में खड़ा हुए, लेकिन हंटर प्रखंड के लोगों ने इस बात को नहीं समझा। पहला बीजेपी से मिला टिकट, सूबेदार पासवान को भी हार गया। फिर सहेंद्र अभिजय कांग्रेस से टिकट मिला, वो सेक्रेटरी थे, उनको भी टिकट मिला, वो भी हार गए। उसके बाद नंदू बाबू कांग्रेस से एक वकील थे, पढ़े लिखे व्यक्ति, उनको भी टिकट, वो भी हार गए। कम्युनिस्ट पार्टी के ना नरेश भुइयां थे, उनको हमेशा संसद प्लस विधायक का टिकट कम्युनिस्ट पार्टी मिला, उनको भी नहीं जीत पाए। साथ ही एक संतोष दास थे, उनको कम्युनिस्ट पार्टी टिकट मिला था, उनकी हत्या हो गई थी। यही सारी प्रक्रिया हंटर प्रखंड की प्रक्रिया है, जो इस मामले में हंटर वासियों को वो ये बात को नहीं सोचते हैं, नहीं समझते हैं, उच्च स्तरीय नहीं सोचते हैं। यही एक बड़ी कमी है, यहाँ के लोगों में यही विचार है। तो अब लेकिन इसको बदलने के लिए हमारी मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि यदि आपके क्षेत्र से अगर किसी को सम्मान मिलता है, टिकट मिलता है, तो क्या मैसेज दोगे ताकि अब ना हो ऐसा? नहीं, मैं यही निवेदन आपसे करता हूं, चूंकि आप बहुत रास्ता है, यहाँ पत्रकारों में भी कमी है कि एक दरवाजा तक जाना बड़ा मुश्किल है, इस सारे बिंदुओं को रखने का मौका नहीं मिलता है। इससे बड़ा भाग है कि आप मेरे से ये सब बातें करना है, इसलिए आपको पूरा परिवार को, पूरा भारत में जितने विभाग के इस पत्रकार को, उनके परिवार को अभिनंदन करते बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कहता हूं कि अगर इस तरह की बातें हंटर प्रखंड के वासियों में बात आ जाए तो बड़ा उज्जवल है कि 5 जात यहाँ पर हैं, 5 जात हैं, 5 जात में जिस जनता को अब यहाँ के चयन करे, उनके लिए मैं भारी हूँ। चूंकि यहाँ पर 5 परिवार है, सबसे गरीब परिवार लोग हैं,
लोग इस रोड नहीं ध्यान देते हैं और यहाँ की जनता भी का विचार नहीं बन पाता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को भी आपके बहुत विचित्र से बातें से कर रहा हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चलिए ठीक है। तो देखिए, मैं खुद भी इनके साथ साथ निवेदन करना चाहूंगा यहाँ की जनता से, यदि यहाँ पर 5 समुदाय हैं, 5 जातियां हैं और तमाम वो जातियां मजबूत हैं कि लाखों की तादाद में है, जो कि किसी को भी बना सकते हैं और किसी को भी उतार सकते हैं, तो आज जरूरत है कि अपने मत का सही प्रयोग करने की, एक सही व्यक्ति को चुनने की, ताकि आपका, आपके बच्चों का, आपके परिवार का भविष्य बेहतर बन सके। कैमरा पर्सन हाजी मुन्ना के साथ मैं फुरकान चपरा।